हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेंस आपके फिनिश हो गए हैं। अब आपको वेट है 27 सितंबर का जेईई एडवांस का। फर्स्ट पेपर 9 to 12 होगा और सेकंड पेपर 2:30 to 5:30 होगा। एक टेंटेटिव जो 2019 को देखते हुए बनाया गया है वो ये कि 4 क्वेश्चंस ओनली 1 हो सकते हैं, 8 क्वेश्चंस मोर देन 1 और 6 इंटीजर टाइप। पेपर सेकंड में 8 क्वेश्चंस मोर देन 1, 6 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप और 4 क्वेश्चंस कॉलम मैचिंग। ये टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। जेईई वाले हर साल कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मोर देन 1 को सबसे बाद में ट्राई करिएगा, सबसे बाद में अटेम्प्ट करने के लिए मोर देन 1 ही रखिएगा। वो एक अलग की बात है कि इसमें पार्शियल मार्किंग भी हो सकती है। लाइक अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस ए बी सी डी चारों सही है और आपने केवल 3 में टिक लगाया तो यू विल गेट +3 मार्क्स, चारों में लगा दिए तो +4 मार्क्स, 2 में लगाया तो +2, लाइक दैट। अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ की इस बार का क्या कट ऑफ जाएगा। तो एक जो 2019 से एक ग्राफ बनाकर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में लगभग 90 परसेंटाइल पे कट ऑफ निकला था। 90 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि अराउंड 74 मार्क्स। जनरल में 90 परसेंटाइल था, ईडब्ल्यूएस में 78 परसेंटाइल था, ओबीसी में 74, एससी में 54 एंड एसटी में 44। तो 74 मार्क्स इट इज अराउंड हम इसके ऊपर वाला फिगर ले रहे हैं। इट इज अराउंड, वैसे तो 20 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन इसका 21% हम मान ले रहे हैं कि 21% अगर मार्क्स थे तो कट ऑफ क्लियर हुआ था। तो ये देखते हुए कि इस बार का 2020 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए, जो सेफ साइड 75 पे होना चाहिए। ये कोई फिक्स नहीं है, ये एक टेंटेटिव है। हाँ, हो सकता है इसके आसपास कुछ हो। और बात करें रैंक की, तो रैंक की बात करें अगर तो 200 या 200 से प्लस मार्क्स अगर आते हैं तो आपकी रैंक 5000 या उससे कम हो जाएगी। कम का मतलब कि 4000, 4500, लाइक दैट। अब यहां पे कैसे पढ़ाई करें, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करें, बेस्ट इसका यूज करें, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जेईई एडवांस के लिए आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। मतलब कहने का आपने मेंस क्वालिफाई किया, इसका मतलब यह बात तो तय है कि आपका माइंड एवरेज से ऊपर ही है। तो आपको खुद ही अपने आप को तराशना है। बहुत ज्यादा ये नहीं देखना है कि जो टॉपिक आपके फेवरेट है आप उसी को पढ़ते रहें, या आप ये देखें कि जो टॉपिक आपके बिल्कुल फेवरेट नहीं है, जो जहां पर आपको लैक करते हैं, आप उसको पढ़ने लगे। कैसे करना है बात को ध्यान से समझिए। 6 सितंबर से 13 सितंबर तक लास्ट 12 ईयर्स के एडवांस के क्वेश्चंस आप लगाएंगे। मैं वही बोलूंगा जो कि फिजिबल हो। यहां पर आप ओनली 1 आप छोड़ दें। ओनली 1 को छोड़ने के बाद बाकी जो मोर देन 1, कॉलम मैचिंग, इंटीजर टाइप होते हैं, ये सब लगाएंगे। ऐसा ही मैंने मेंस के लिए भी बोला था। मेंस के लिए बोला था कि लास्ट 12 ईयर्स के, 10 ईयर्स के एडवांस के ओनली 1 और इंटीजर टाइप लगाएं। और अगर आप पेपर आपने दिया है तो आप देख सकते हैं एओडी का एक क्वेश्चन आया जो कि कभी इंटीजर टाइप में पूछा गया था। इनवर्स का पूछा गया, इसका -1/12 आंसर था, वो भी आ चुका है। प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन 2 बार आ चुका था, तीसरी बार फिर आया। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में फिर से रिवाइज वो रिपीट करता ही करता है। अब 6 to 13 का तो आपका ये हो गया। अब बात करते हैं 14 to 18। इस कोरोना काल में आप सभी के पास नेट पक्का है कि सभी के पास होगा। कहीं से भी आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास नोट्स होंगे, या नेट से कहीं से भी 100 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, वो आपको इस 14 से 18 में आपको लगाने हैं। 14 से 18 में आपको 100 क्वेश्चंस, और वो भी कौन से, मोर देन 1 या सब्जेक्टिव। आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से क्या होता है, एडवांस के लिए माइंड आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। वहां पे आप सही से अटेंड कर पाते हैं। ओनली 1 आप करेंगे तो आपका माइंड वैसे ही छोटा रहेगा। बात को दिमाग में रखिए। इस वक्त आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको प्रिपेयर होना है। अब बात करते हैं 19 to 24। यहां पर कुछ डेज कम हो गए हैं। आपको यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। लास्ट 5 ईयर के आपको वही वाले पेपर लगाने हैं जो कि आप पहले लगा चुके हैं। मतलब कहने का 2019, 18, 17, 16 और 15, और उसके बाद फिर 7 ईयर्स के और लगाने हैं। वो भी कौन से, जो लास्ट 13 to 19 ईयर्स के रहे होंगे। मतलब कहने का लास्ट 12 ईयर्स से और पहले के, ये भी आपको 12 साल के लगाने हैं। 19 to 24। इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या कि आपका फुल्ली रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपके जो टॉपिक वीक है आप उसकी भी पढ़ाई कर लेंगे। आप अपने नोट सामने रखिए, उसको देख के लगाइए। पहले पेपर में हो सकता है कि आपको समय ज्यादा लगे, दूसरे में थोड़ा कम लगेगा, तीसरे में थोड़ा कम लगेगा और उससे कम लगेगा। धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्कुल उस 3 घंटे के फ्रेम में आप ले आएंगे। बात करते हैं 25 और 26 की।
तो कोशिश करिएगा, इसके लिए मैं आपको कोई कंपल्सन नहीं डाल रहा हूं, कोई प्रेशर नहीं है, कोशिश करिएगा कि एक एक पेपर तीनों सब्जेक्ट का हो जाए। जहां तक हो जाए 26 को रिलैक्स कीजिएगा, केवल जस्ट फॉर्मूला देखिएगा और माइंड को बिल्कुल कूल रखिएगा। एक भी दिन बीमार नहीं पड़ना है, अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। आप एडवांस के लिए करने जा रहे हैं, और हमने जो 2019 की जो एक सीरीज एक चला रखी है, उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो भी केवल इसलिए, आप वीडियोस को देख सकते हैं, वो भी केवल इसलिए दिया है कि आपको दिमाग में रहे कि एडवांस के क्वेश्चंस कोई हवा नहीं होता, एडवांस कोई हवा नहीं आएगा, वही आपको 12th लेवल का ही आएगा। बस आपको सही डायरेक्शन में सोचना है, और वो सही डायरेक्शन तभी होगी जब मैंने जैसा बोला है, मोर देन वन और सब्जेक्टिव, ये सारी बातें जो बोली है बहुत सोच समझ के बोली गई हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से करके आइएगा। होप यू आप बहुत अच्छे से इसको फॉलो करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।